आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बस दोस्त, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज बात करते हैं बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण। क्या कारण है जो बिहार की जलवायु को प्रभावित होता है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जलवायु के विषय में जानकारी उस क्षेत्र के लंबे अरसे तक वातावरण के विविधता को देखते हुए पता लगाया जाता है। उस वहाँ की किसी भी क्षेत्र जो है, उसकी भौगोलिक क्षेत्र जो है, वहाँ की जलवायु के विषय में जो है जानकारी उस क्षेत्र के लंबे अरसे तक वातावरण को जानने से कि विविधता को देखते हुए पता लगाया जाता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के जलवायु के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार अक्षांशीय विस्तार होता है। जो आप जानते हैं कि अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं? जो अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री है और 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा होता है। बिहार की जलवायु अक्षांशीय विस्तार के बाद उष्णकटिबंधीय होता है, क्योंकि कर्क रेखा है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG के श्रेणी में रखा जाता है। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG के श्रेणी में रखा जाता है, जबकि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CWG तथा दक्षिणी बिहार में AW में रखा जाता है। कोपेन के अनुसार CWG पढ़ने के लिए ज्योग्राफी में ही पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ज्योग्राफी वाली वीडियो में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण क्या कारण है? अक्षांशीय विस्तार कारण है। अरब सागर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो लाता है अरब सागर, हिमालय की अवस्थितियाँ, हिमालय की जो पहाड़ें हैं उसे टकराती है, बंगाल की खाड़ी होने के कारण जलवायु में परिवर्तन। बिहार की जलवायु के आधार पर बिहार को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। बिहार की जलवायु चाहे भारत की जलवायु को जो है प्रभावित करने का कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार है, अरब सागर जो दक्षिण पश्चिम मानसून का है, और हिमालय की अवस्थितियाँ है, बंगाल की खाड़ियाँ हैं। ठीक है। अब बिहार की जलवायु के आधार पर बिहार को 3 ऋतुओं में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु जिसे गर्मी कहते हैं, वर्षा ऋतु जिसे बरसात का मौसम कहते हैं, शीत ऋतु जिसे सर्दी कहते हैं, ठंडी का ऋतु, ठंडी में शीत ऋतु। तो इसका कारण है कि क्योंकि ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और भारत जो है से 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, और 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बिहार है, जो हरा वाला बिंदु दिख रहा है वो बिहार है। और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण, और जब सूरज जो है से उत्तर की ओर जाती है इसे उत्तरायण होता है, और सूरज जब दक्षिण की ओर आती है उसे दक्षिणायन कहा जाता है। सूर्य दक्षिण की ओर जाती है, बिहार में से दूर जाएगी, ये बिहार से दूर चले जाएगी और यहाँ बिहार से पास जाएगी। जब इधर की ओर सूरज जाएगी तो गर्मी बढ़ती है, और इधर की ओर सूरज जाती है तो गर्मी कमती है, घटती है। बात करते हैं फर्स्ट, ग्रीष्म ऋतु जिसे गर्मी कहते हैं। मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक का जो मौसम है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण बिहार में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। सूरज के उत्तरायण होने के कारण, जैसे कि हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, सूरज की उत्तरायण, उत्तर की ओर सूरज जा रहा है, ये पृथ्वी है, सूरज उत्तर की ओर जा रही है, उत्तरायण है, इधर जा रही है। उत्तरायण होने के कारण जो है से बिहार में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होती है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है।
यही वो कर्क रेखा है। इस पर सूर्य की प्रकाश जब लंबवत पड़ेगा तो एक बिहार जो है यहीं पर स्थित है, गर्मी बढ़ती है। कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। इस कारण से बिहार के क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लग जाता है। चूंकि बिहार की अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा के नजदीक है, इसीलिए बिहार के दक्षिणी हिस्से में गर्मी अधिक पड़ जाती है। देखिए, कर्क रेखा है, दक्षिण जो भाग है इसे दक्षिण के जो भाग है इसको हम गया कहते हैं। रोहतास से लेके किशनगंज तक दक्षिणी भाग है, इसमें गया सबसे सटा हुआ भाग है। अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा के नजदीक है। अक्षांशीय विस्तार तो ये है, कर्क रेखा के नजदीक है, ये कर्क रेखा के नजदीक है। दक्षिण बिहार के जिले के औसतन तापमान उत्तर बिहार के जिले की तुलना में अधिक होता है। अधिक होने के कारण है कि दक्षिण बिहार की उत्तर बिहार की तुलना में बिहार की दक्षिण की उत्तर बिहार जो है से ये ऊपर उत्तर बिहार ये हो गया और दक्षिण बिहार ये है। कर्क रेखा ये है, अक्षांश रेखा ये है। तो अक्षांश कर्क रेखा के जस्ट बगल में तो दक्षिण की ओर ज़्यादा गर्मी पड़ेगा और उत्तर की ओर कम गर्मी पड़ेगा बिहार की। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया को कहते हैं। गया का अधिकतम तापमान गर्मी में 45 डिग्री से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। गया के अधिक गर्मी होने के कारण कर्क रेखा से नजदीकी होना गया में अधिक गर्मी होने के कारण 3 कारण है। कर्क रेखा से नजदीकी होना, गया के क्षेत्र में चट्टानों का विस्तार अधिक होना, फल्गु नदी को सूखा होना। गर्मी पड़ेगी कर्क रेखा के बगल में है तो गया में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और चट्टान जल्दी गर्म होता है तो और गर्म होने के बाद और वो ज़्यादा हीट हो जाता है। फल्गु नदी सूख जाती है, उसमें पानी नहीं रहती है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार में बहने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है। लू का बहाव ज़्यादा दक्षिण बिहार के जिलों में होता है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली चक्रवात उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इसके कारण बिहार में आंधियों से भरा तथा ओले के साथ बिहार में वर्षा होती है, जिसे काल वैशाखी कहा जाता है। काल वैशाखी के कारण बिहार के किसानों का फसल नष्ट होने जैसी संभावना उत्पन्न होती है और 10 से 15% बंगाल की खाड़ी से नॉर्वेस्ट से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु नंबर 2, वर्षा ऋतु जो बरसात में होती है मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है। 10 से 12 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश प्रायद्वीपीय भारत में होता है। ये अरब सागर है 10 से 12 जून। इन्हीं मानसून का एक शाखा बंगाल की खाड़ी पहुंचती है। जैसे कि ये अरब सागर है 10 से 12 जून में जो है से वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है से यहाँ से जाती है और बंगाल की खाड़ी में से होते हुए ये हिमालय से टकराती है और टकराने के बाद पुनः बिहार में बारिश होता है। बंगाल की खाड़ी से हवाओं को उत्तरायण होने के कारण वह मानसून हिमालय पर्वत से जा टकराती है। बंगाल की खाड़ी से हवाओं के उत्तरायण होने के कारण जो है सो मानसून हिमालय से टकरा जाती है और टकराने के बाद जो है सो मतलब वर्षा होती है। यही है जो उत्तरायण होती है, बंगाल की खाड़ी से टकराती है, टकराने के बाद बारिश होता है, हिमालय से टकराने के बाद बारिश होती है।
बिहार से टकराने के बाद मानसून पुनः बिहार की ओर लौटती है। बिहार में मानसून का प्रवेश उत्तरी पूर्वी तथा उत्तर बिहार से प्रवेश करती है। बिहार में मानसून का प्रवेश लगभग मध्य जून 12 जून से 20 जून के मध्य होती है। बिहार में मानसून के प्रवेश के लिए सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी तथा हिमालय पर्वत की अवस्थिति है। बिहार के कुल वर्षा का 85% दक्षिण पश्चिम के मानसून के कारण होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में होता है, जहां 180 सेंटीमीटर से लेके 1800 mm तक की मापा जाता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जिला किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होता है। और उत्तर दक्षिण आने पर मानसून कमजोर होते जाता है, वर्षा घट जाता है। पुनः वह पश्चिम की ओर बढ़ने पर भी मानसून कमजोर हो जाता है। उत्तर से दक्षिण आने पर मानसून कमजोर होने लगता है, वर्षा घटते जाती है और पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर भी मानसून कमजोर हो जाता है। बिहार में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम के हिस्से में होता है। बिहार में कम वर्षा वाला जिले जो है अरवल, औरंगाबाद, गया और रोहतास है। बिहार में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर लगभग होता है। बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में औसतन वर्षा 180 सेंटीमीटर जबकि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में 100 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसे मैप से रिलेट कर लेना। अब शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु जो है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होता है। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण बिहार के क्षेत्र में शीत ऋतु का आगमन होता है। बिहार में सूर्य को दक्षिणायन होने के कारण यही है, सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिणायन होने के कारण हो गया। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत न पड़कर दक्षिण में मकर रेखा के नजदीक चल जाता है। बिहार के उत्तर के जिले में दक्षिण के जिले में तुलना में अधिक ठंडा पड़ता है। बिहार के सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। शीत ऋतु में यहाँ के औसतन तापमान 7 डिग्री से 10 डिग्री होता है। गया जिले के सर्वाधिक ठंडा होने के कारण यहाँ की धारवाड़ क्रम की चट्टानें तथा फल्गु नदी का होना भी शामिल है। शीत ऋतु में बिहार में बहने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहरी कहा जाता है। शीतलहरी का बहाव उत्तर के जिलों में अधिक होता है और मध्य अक्टूबर में ठंडी हवाओं का प्रभाव बंगाल की खाड़ी में होने लगते हैं, जो कि मानसून को वापस लौटना भी कहलाता है। यह मानसून पर्याप्त भी कहलाती है। बात करते हैं बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र में 4 जोन में बांटा गया है। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 3A और 3B, ठीक है। इसमें 13 जिले हैं और 13 जिले हैं तो उत्तर में और पश्चिम में है। ये उत्तर पश्चिम के जिले हैं और यह धान के खेती, गन्ना, चाय, मखाना, गेहूं के लिए जोन 1 जो है उसमें उपयोग होता है। जोन 2 जो है उत्तर पूरब के हिस्से हैं। इसमें सर्वाधिक वर्षा जो है 150
150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर, यही किशनगंज का एरिया है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और इस जोन के अंदर में 120 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये जोन 3B है जो दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण ई है, पश्चिम ई है। यहाँ सबसे कम वर्षा होता है जो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर है। दक्षिण पश्चिम में है और यह सबसे कम 100 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जोन 3A है जो दक्षिण पूरब में है, 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसके जोन ए, जोन बी और जोन 3A और जोन 3B के बारे में डिटेल बताते हैं। बिहार के 4 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। जोन 1 जो है बिहार के उत्तर पश्चिम हिस्से में है। उत्तर पश्चिम हिस्से में इसमें कृषि जलवायु जोन में होता है। कुल 13 जिले शामिल है जो कि किसी भी जोन में सर्वाधिक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, गोपालगंज तथा बेगूसराय। यहाँ 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। जोन 2 का बात करते हैं। बिहार के उत्तरी पूर्वी हिस्से में है। यहाँ का औसतन वर्षा 150 से 180 सेंटीमीटर होता है। इस जोन में कुल 8 जिले शामिल हैं। किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा आदि प्रमुख जिले हैं। इन क्षेत्रों में चाय की खेती, जूट की खेती तथा चावल मुख्य रूप से होता है। मखाना। बात जोन 3A की करते हैं तो बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर होता है। इन क्षेत्रों में बांका, मुंगेर, भागलपुर आदि प्रमुख कृषि प्रधान जिले हैं। यहाँ धान, गेहूं, आलू, प्याज तथा अन्य सब्जियां उगाई जाती है। जोन 3B की बात करते हैं। यह दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र है। यहाँ औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर होती है। इस जोन के प्रमुख जिले इस जोन के कृषि प्रधान जिले होते हैं जो रोहतास, गया, औरंगाबाद, कैमूर आदि जिले हैं। इन क्षेत्रों में धान, गेहूं तथा सब्जियां उगाई जाती है। कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन 1 तथा जोन 2 बाढ़ प्रभावित होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र का जोन 3A और जोन 3B सूखाग्रस्त रहता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।